मध्य प्रदेश में आपको कोरोना का अपडेट देते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बन चुके हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में 24 घंटे में 5 मरीज पॉजिटिव मिले। इंदौर की बात करें तो इंदौर में कोरोना के 4 नए मरीज की पुष्टि हुई है और मरीजों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। तो स्वास्थ्य विभाग तो यहाँ पर अलर्ट मोड पर आ ही चुका है। साथ ही आम जनता को भी, लोगों को भी अब पूरे तरीके से प्रिकॉशंस रखने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि दिन ब दिन अगर देखें तो आंकड़े लगातार बढ़ते ही सामने आ रहे हैं। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली, हालांकि कई मरीज ऐसे भी हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है। तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि पिछले 2 फेज में कोविड के बाद सभी को ये बात का पता चल चुका है, अंदाजा लग चुका है कि कितने प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो एक बार फिर से उन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना जरूरी हो चुका है, क्योंकि आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते सामने आ रहे हैं। अगर अभी से सावधानी बरतनी जाए, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कह दिया था कि अगर सावधानी बरती जाए और तो आगे इन आंकड़ों को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सीएम ने भी लोगों से अपील की है और लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या इस लिहाज से 31 हो गई है। दुर्ग में सबसे ज्यादा 6 मरीज हैं। अगर पॉजिटिविटी रेट देखेंगे या दर देखेंगे तो 0.28% है। भिलाई कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हुई है। भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती थे बुजुर्ग। दूसरी गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे। ध्यान दीजिएगा, उन्हें दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की पुष्टि की है। पिछले 24 घंटे का अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो जिले में कोविड के 6 नए मामले अब तक सामने आए हैं। 6 नए मामले अब तक सामने आए हैं। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कोमल धनेसर, जिनसे भिलाई की जानकारी लेंगे, और साथ ही साथ हरप्रीत कौर रीन, ये राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक ही प्रश्न आप दोनों लोगों से है, चाहे कोमल या हरप्रीत, लक्षण क्या क्या मिल रहे हैं इस बार, और ये कितना खतरनाक है? ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में यानी घर पर ही हैं कि कुछ हॉस्पिटल में है? शुरुआत हरप्रीत मैं आपसे कर रहा हूं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा था। उन्होंने पहले ही कहा था कि घबराए नहीं, क्योंकि कोरोना ज़रूर अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ये सर्दी जुकाम और सामान्य बुखार का रूप ले चुका है। लेकिन अगर सर्दी बुखार का लक्षण आपको नज़र आते हैं तो घर पर इलाज ना करें, हॉस्पिटल जाएं। अगर आप समय रहते हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तब ये जानलेवा हो सकता है। तो फिलहाल अगर कोरोना मरीजों की मध्य प्रदेश में बात की जाए तो भोपाल में कल एक साथ 5 मरीज सामने आए हैं और एक ही परिवार के ये 3 लोग हैं। और अब कुल एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में 8 एक्टिव केस हैं, जिनमें 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है, लेकिन बाकी जो लोग हैं होम आइसोलेशन में हैं। तो ऐसे में घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर्स ने जरूर ये कहा है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। इंदौर की बात की जाए तो कल इंदौर में भी 4 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, पॉजिटिव केस हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। हालांकि जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है जोधपुर और यूएस की मिली है, ऐसे में ये लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो वही सवाल बार बार उठ रहा है, वही जवाब स्वास्थ्य विभाग दे रहा है कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। वैक्सीन जो कोरोना की लगी थी वो पूरी तरह इफेक्टिव है, लेकिन आपको बचाव करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना है। नए साल के जश्न शुरू होने वाले हैं, ऐसे में ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। और अगर हल्के से भी सर्दी जुकाम और बुखार के लक्षण लगते हैं तो भीड़ से बचते हुए डॉक्टर तक जरूर जाएं, घर पर इलाज ना करें। समय रहते इलाज मिलेगा तो ये जानलेवा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल अर्पित, तो प्रिकॉशंस का जिक्र आपने यहाँ पर किया। अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। भिलाई से हमारी सहयोगी कोमल जुड़ी हुई है। कोमल, आपसे भी यही सवाल है, जो मरीज मिले हैं क्या उनमें लक्षण पाए गए, साथ ही ट्रैवल हिस्ट्री भी बताई जा रही है उनकी? जी बिल्कुल, जिस बुजुर्ग की मौत हुई है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ नहीं है। चूंकि ठंड का मौसम बुजुर्गों और बच्चों के लिए काफी सेंसिटिव माना जाता है, इस दौरान सबसे ज्यादा बीमार बुजुर्ग ही पड़ते हैं। तो ये बुजुर्ग जो है 81 वर्ष के थे, कैंप 1 के निवासी थे, और इन्हें कई और तकलीफ थी, सांस लेने में तकलीफ थी, सर्दी खांसी भी थी, कुछ इस तरीके के इन्फेक्शन थे। तो इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और जो गाइडलाइन के तहत, अभी चूंकि कोविड फिर से वापस आ चुका है, तो गाइडलाइन के तहत कोरोना टेस्ट किया गया और वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला और कल रात बुजुर्ग की मौत हो गई।
बात करें जिले की, तो जिले में अब तक पिछले 2 से 3 दिन में 13 एक्टिव मरीज है यहाँ पर, और जिसमें से सभी घर पे आइसोलेट हैं, और इसमें कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई मुंबई से लौटकर आया था, कोई बाहर से गया था। लेकिन जो सीरियस जो मरीज था वो एक ही था यहाँ पे, और एक व्यक्ति और किसी की जानकारी हो रही है कि जिन्हें निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल इस वक्त अलर्ट मोड में जरूर है, लेकिन अगर हम सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से सुपेला सिविल हॉस्पिटल है, 100 बिस्तरा हॉस्पिटल के आसपास करीबी हॉस्पिटल होता है, यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड है लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। और बाकी जो अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो लोग भी थोड़े लापरवाह हैं, यहाँ पर कोई मास्क का उपयोग नहीं कर रहा है, जिस तरीके से सैनिटाइज का उपयोग करना जरूरी बताया गया है, और जिस तरीके से जो गाइडलाइन कोविड की है वो सारी चीजें अभी फिलहाल लोग यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब आज एक मौत की बात सामने आई उसके बाद ये जरूर है कि अब लोग थोड़ा सा सतर्क और होंगे। और जिस तरह के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिस परिवार में मौत हुई है बुजुर्ग की, उन सभी परिवार के सदस्यों की अभी कोविड टेस्ट वापस किया जाएगा। गाइडलाइन में जिस तरह स्वास्थ्य विभाग बता रहा है कि व्यक्ति की पहचान हम नहीं बताते हैं क्योंकि आसपास के लोगों में दहशत हो जाएगी, इस वजह से उस बुजुर्ग का नाम, हालांकि जो सूत्रों के अनुसार हनुमान बताया जा रहा है, पर वो नाम अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने जारी नहीं किया है। और जो गाइडलाइन है उसके अनुसार चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए। कोमल आपका भी और हरप्रीत कौर रीना आपका भी।